हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके साथ Q&A का व्लॉग। आप सबको मैंने एक मिनी व्लॉग दिया था और आप सबको बोला था कि प्लीज़ मुझे अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आप सब ने बहुत क्वेश्चन किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे रेस्पॉन्स दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ आप सबको, बस थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे ब्लॉग को मतलब रेस्पॉन्स देने के लिए। तो आप सब ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अभी मेरा फ़र्ज़ बनता है ना आप सबको मतलब इसका आंसर दूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ Q&A का व्लॉग। तो Q&A व्लॉग लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करती हूँ आप लोग का क्वेश्चन। लंबा अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि आप सबको भी एक्साइटेड हो रहे होंगे मेरे क्वेश्चन का, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले तो मेरे पास दो फ़ोन नहीं है, इसीलिए अभी एक फ़ोन से तो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अभी मैं लिए हुई है लैपटॉप, तो लैपटॉप से मैं आप लोगों का क्वेश्चन देखूंगी और आंसर दूंगी। और थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है ना। सो आप लोग एडजस्ट कर ही लोगे, मुझे पता है। तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। अनिशा देवी, उन्होंने मुझे पूछा है कि दीदी तपाई कतिमा पढ्नु हुन्छ, मतलब उन्होंने पूछा है कि आप कितने में पढ़ते हो। तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि मैं अभी पढ़ाई नहीं करती हूँ, अभी मैं फ़िलहाल तो हाउसवाइफ हूँ। और अगर मेरा एजुकेशन जानना है तो मैं आप सबको बता देती हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डिगबoi कॉलेज से। और मेरा ऑनर्स था, मतलब मेजर था मेरा एजुकेशन में। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है और डीएलएड भी कर रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में छोड़ दी मैंने। तो अभी फ़िलहाल तो मैं हाउसवाइफ हूँ, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, पूजा सुवेदी, उन्होंने मुझे पूछा है तपाईँको लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो भने लव स्टोरी भन्नुस् न। मतलब उन लोगों ने मुझे नेपाली में पूछा है, तो उन्होंने पूछा है कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, अगर लव मैरिज है तो आप लोग स्टोरी बताओ। तो सबसे पहले तो मेरा जो शादी मतलब हम लोग का जो शादी है वो अरेंज प्लस लव है। और अरेंज प्लस लव क्यों है, कैसा है, ये तो लव स्टोरी में ही बताऊंगी। अगर मेरा लव स्टोरी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि मुझे आप लोगों का मतलब लव स्टोरी जानना है, तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, आप सबको मतलब बताएंगे स्टोरी ना। दोनों बताएंगे तो अच्छा लगेगा, अकेले बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग का जो अरेंज प्लस लव मैरिज है ना, इसमें भी बहुत सारा मतलब ट्रेजेडी है, स्टोरी है, मतलब बहुत कुछ है। 1 साल का मतलब 1 साल का गैप है, बहुत मतलब वो है। तो पहले तो अरेंज है, उसके बाद लव हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। तो फिलहाल तो इतना जान लो कि हम लोग का पहले अरेंज, उसके बाद फिर लव। और आप लोग ये भी बोलोगे कि अरेंज के बाद तो लव हो ही जाता है, लेकिन नहीं, हम लोग का अरेंज के बाद मतलब लव शादी से पहले ही हुआ था। तो वो जानना है तो कमेंट करिए। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। आ, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उसका नाम, उनका नाम नहीं है, यूजर ऐसे ही नंबर है। तो उन्होंने पूछा है आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड डिफेंस में करते हैं। डिफेंस में, अभी वो तो डिटेल्स में आप सबको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उनका बताना मतलब मुझे परमिशन नहीं है, इसीलिए। तो वो डिफेंस में करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। चंपा भट्टराई ने पूछा है आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो मेरे फैमिली में तो ससुराल में तो 5 फैमिली है, मतलब मुझे लगाकर 5 है। मेरे मम्मी पापा, उसके बाद देवर, उसके बाद मेरे हस्बैंड, उसके बाद मैं, हम है 5। और दीदी है, उनका तो शादी हो गए। तो हम लोग 5 फैमिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिज्ञा छेत्री, आप रात को कितना बजे सोती है दीदी और सुबह कितना बजे उठते हो, आप कितना अच्छा व्लॉग बनाते हो। तो थैंक यू सो मच प्रतिज्ञा, आपने मेरा व्लॉग पसंद किया है, देखा है, कमेंट किया है, रिएक्शन दिया है, मतलब रेस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना मतलब इतना कर पाऊंगी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मेरा रात के सोने में तो कोई मतलब टाइमिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग
8:30 में खाना खा लेते, खाना खाने का टाइम है 8:30, उसके बाद मैं साफ-सफाई करते-वरते 9 बज जाते हैं, बर्तन-वर्तन धो के। उसके बाद आके फिर कभी-कभी एडिट करती हूँ, कभी-कभी आप लोगों का जो कमेंट होता है उसका रिप्लाई भी देती हूँ। उसके बाद कभी-कभी टीवी भी देख लेती हूँ और मेरे हस्बैंड का भी कभी-कभी फ़ोन आता है, क्योंकि जब उनका ड्यूटी नहीं होता है तब रात में ही फ़ोन करते हैं। तो मतलब लगभग मैं सोते-सोते 10:30 या 11 तो हो ही जाता है। 11 से पार कभी नहीं करती मैं, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है। तो 11, लास्ट 11 तक, और सुबह मैं उठती हूँ 5-5:30, और जिस दिन बारिश हो जाए तब थोड़ा-सा सो लेती हूँ। मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं उठती हूँ। मेरे ये नहीं है कि मेरे घर से, मतलब मेरे फैमिली से जल्दी उठना है, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से उठो, लेकिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि काम खुद को करना पड़ता है ना, तो जल्दी-जल्दी अपना काम खत्म हो जाए। अभी तो मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, तो जल्दी-जल्दी काम खत्म हो जाए, फिर फ़ोन व्लॉग वीडियो के लिए भी एक टाइम अलग से निकालना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ, राहुल जी ने पूछा है कि आपका फ़ेवरेट फूड क्या है? तो मेरा फ़ेवरेट फूड, अगर आप ये पूछते कि आपका फ़ेवरेट फूड क्या नहीं है, तो वो मैं आसानी होती देने में। लेकिन फ़ेवरेट फूड तो मैं सब कुछ खा ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाती, मतलब ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन अगर फ़ेवरेट फूड बोला जाए तो एनी टाइम फ़ेवरेट, जब भी दो खाने के लिए मतलब उतावला हो, ऐसा तो बस एक ही है कि गरम-गरम चावल, उसके बाद दाल, दाल भी पतला होना चाहिए। उसके बाद फिर आलू का जो चोखा होता है वो, उसके बाद टमाटर की चटनी, हरी वाली धनिया डाल के, मिर्ची डाल के, लहसुन डाल के, हरी वाली चटनी, उसके बाद फिर होनी चाहिए एक फ़िश फ्राई, लोकल फ़िश फ्राई। उसके बाद तो खाने में क्या ही मज़ा आएगा, मतलब ऐसा हर टाइम दे दो, मैं मतलब चारों टाइम आप लोग बस यही दे दो, मैं तीनों टाइम, चारों टाइम जब भी मतलब ये खाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसे दे दिया जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो यही है मेरा फ़ेवरेट फूड, और तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बस 1-2 चीज़ें जो मैं नहीं खाती। तो अगर वो भी जानना है तो कमेंट करिए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ ना, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी दे रही हूँ, मतलब आप सबको भी थोड़ा-सा मतलब वो हो जाए। तो मुझे रीना पल जी ने पूछा है, ये मेरी दीदी है नाहन की, तो उन्होंने मुझे पूछा है कि आप नाहन कब आ रहे हो? तो मैं बता दूँ, मैं नाहन तो जनवरी तक आ जाऊँगी शायद, मैंने सोचा है, अभी क्या होगा वो तो पता नहीं। लेकिन आ जाऊँगी, जनवरी तक आने तो वाली हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर उन्होंने ही पूछा है कि और व्लॉग बनाने का आइडिया किसने दिया? ये तो मेरे हस्बैंड का है व्लॉग बनाने का आइडिया। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया है, उन्होंने मुझे इतना, मतलब ऐसा है ना कि तब तो परेशान करके रखा था, अभी बोलूँगी तो अच्छा ही किया। तब तो मुझे इतना, मतलब जब भी फ़ोन करो व्लॉग बनाओ, या जब भी फ़ोन करो व्लॉग, जब भी फ़ोन करो व्लॉग, जब भी फ़ोन करो व्लॉग। तो आइडिया उन्होंने दिया है, कॉन्फिडेंस भी उन्होंने, उनके वजह से ही अभी इतना कॉन्फिडेंस आया है। तो हाँ, उनकी वजह से जो हूँ आज हूँ, और पता नहीं कल-परसों क्या होंगी, वो आप सबकी वजह से होंगी। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और लास्ट क्वेश्चन कि दीदी आप अभी कौन से बुक पढ़ रहे हो? तो ये शायद आप कुछ ब्लॉग में देखा होगा, कुछ बुक पढ़ते हुए, तो उसके हिसाब से बोल रहे होंगे। लेकिन मैं ऐसे बुक्स, बस नॉवेल बुक्स ही पढ़ती हूँ, मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो नॉवेल्स बुक्स पढ़ती हूँ। और ऐसे तो कोई मतलब नाम नहीं है, जो भी नॉवेल जो भी है अच्छा है। लेकिन एक असमीज़ बुक है, आप लोग भी पढ़ सकते हो, सेनोरिटा बोल के, अनुराधा शर्मा का, वो पढ़ सकते हो। अगर असमीज़ कोई जानते हो, पढ़ते हो, तो सेनोरिटा बहुत अच्छा है। आप, मैं 10 बार 15 बार भी पढूँ ना, कभी मन नहीं भरता। तो क्वेश्चन पूछा था आप सबने, तो मैं तो आशा करती थी और भी आप लोग पूछोगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी आप सबने पूछा मेरे लिए बहुत है, आप लोग ने रिस्पॉन्स किया वही मेरे लिए बहुत है। तो आई होप आप सब मेरे क्वेश्चन के आंसर से सैटिस्फाई होंगे।
और नहीं होंगे तो फिर से भी पूछ लेना, मैं फिर से बना दूँगी। तो थैंक यू सो मच, आप सब मेरे व्लॉग में इतना पसंद करे, मतलब इतना सपोर्ट करे, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्वेश्चन आंसर का। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर से आती हूँ दूसरा एक सुंदर सा व्लॉग लेके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं।